हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम। इसमें बहुत ही बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती हैं कि नेशनल इनकम इनको समझ में नहीं आता है। सेकंड चैप्टर उनको बोरिंग सा लगता है, तो उसको बोरिंग को हम लोग थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ये वीडियो लाए हैं एमसीक्यूज़ की। जल्दी से समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू देखते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया सेकंड चैप्टर है नेशनल इनकम, मैंने पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू। तो इसका क्या होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। और सेकंड देखते हैं, एनडीपी एट एमपी इक्वल टू। इसका क्या करेंगे, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, वही ऊपर वाला। जब हमको नेशनल निकालना होगा तो डोमेस्टिक माइनस डेप्रिसिएशन हम करेंगे तो नेशनल निकल आएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। इसका क्या होगा, जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट डायरेक्ट। इसमें सभी करेंगे तो हमारा एनएनपी निकल आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, तो आप लोग बताइए कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग। इसका फार्मूला लगाएंगे ए। ए नहीं लगाएंगे, बी लगाएंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सिक्स देखते हैं, नेट नेशनल एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल वही हमने बताया था आपको पहले, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी करेंगे तो आ जाएगा। एनएनपी मानी होगा प्लस इकोनॉमिक सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी करेंगे तो आ जाएगा। जी, इसको भी करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इनकम मेथड भी, प्रोडक्ट मेथड भी, एक्सपेंडिचर मेथड भी, तीनों मेथड यूज़ करेंगे उससे भी नेशनल इनकम निकलता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि उनकी डबल काउंटिंग हो सकती है। डबल काउंटिंग है तो आपने क्लास 12 में पढ़ा ही होगा, इसका आंसर ए होगा। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हैड मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसका होगा ग्रीक किंग, ऑप्शन नंबर डी, डी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नोन एज। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल मार्केट प्राइस नोन एज मनी इनकम। आंसर सही, ये आंसर इसका मनी इनकम। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज इसका होगा बी, रियल इनकम। मनी इनकम तो हम लोग नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैलकुलेशन करते समय होगा। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में रियल इनकम, कांस्टेंट जब होती है तो उसको रियल इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजरमेंट। प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यूज गुड्स एंड नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विस, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ एंड वैल्यू ऑफ लीजर, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
ए द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, बी द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, सी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका होगा ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम सही। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, बी थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, सी इलास्टिक ऑफ डिमांड इन स्कूटर सेक्टर्स, डिमांड इन सेक्टर्स, प्राइस ऑफ वीट इन द मार्केट। तो इसका होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमिक्स सही ऑप्शन ए। जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीज इन, जनरल प्राइस लेवल हम कहाँ स्टडी करते हैं? ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, बी माइक्रो इकोनॉमिक्स सही। ये एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेटेड टू, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो साफ साफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 17 क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल लॉस, बी कैपिटल प्रॉफिट, सी कैपिटल फॉर्मेशन, डी नन ऑफ दीज कैपिटल फॉर्मेशन सी ऑप्शन सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसपी स्टॉक, वेल्थ ए सही। 19 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? ए रियल फ्लो, बी मनी फ्लो, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज सी होगा इसका, दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं सर्कुलर फ्लो में ऑप्शन सही। 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन स्टॉक, स्टॉक में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है? क्वांटिटी ऑफ मनी ए, बी वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस ये भी इंक्लूड की जाती हैं स्टॉक में, और डी ऑल ऑफ द अबव सब इंक्लूड की जाती हैं। 21 से देख लेते हैं। विच वन इज इंक्लूड फ्लो इन फ्लो, इन फ्लो में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? कंजप्शन ए, बी इन्वेस्टमेंट, सी इनकम, डी ऑल ऑफ दी। इसका होगा बी इन्वेस्टमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज सी बोथ ए एंड बी। विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई फैमिली टू अ फर्म, लैंड ये भी ज़रूरी है, ये भी सर्विस जरूरी है, बी लेबर, सी कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज। इसका आंसर होगा तीनों है सही शायद, डी ऑल ऑफ दियर सही। विच वन इज इंक्लूड इन द 3 सेक्टर मॉडल, फैमिली, बी फर्म, सी गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ दियर। इसको दोबारा देख लेते हैं। विच वन इज इंक्लूड इन द 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल में फैमिली भी ज़रूरी है, फैमिली, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज सही। 25 से देख लेते हैं। विच वन इंक्लूड इन द 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल ए फैमिली फर्म इंडस्ट्रीज, बी फैमिली फर्म गवर्नमेंट, सी फैमिली फर्म गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर, नन ऑफ दीज सी होगा। इसमें देखिए आंसर खुद ही दे दिया पहली बात, 4 सेक्टर बोल के ऊपर सब 3 सेक्टर हैं, सी ही वह अकेला है जो 4 सेक्टर है, सी होगा। 26 विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द 4 सेक्टर मॉडल। इसका फार्मूला आपने ऊपर पढ़ा होगा अपनी बुक में, इसका फार्मूला C + I + G + X - M, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 27 देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर में आप जानते ही हैं एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। प्राइमरी सेक्टर में ये बहुत ही मतलब बच्चों से गलती हो जाती है कि प्राइमरी सेक्टर को केवल एग्रीकल्चर समझते हैं, इसमें रिटेल ट्रेडिंग भी आ जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाएंगी, तो इसको ध्यान से टिक करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 28 देख लेते हैं। फॉर ए 4 सेक्टर और ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सेविंग प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स, बी टोटल लागत प्लस टोटल इंजेक्शंस टोटल इंजेक्शंस का मतलब आप समझते हैं? टोटल इंजेक्शंस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, उसको हम इसको इंजेक्शन कहते हैं, जो हमें गवर्नमेंट
सपोर्ट देती है। एग्रीगेट आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, डी ऑल ऑफ दीज सब सही है। 29 विच सर्विस इज इंक्लूड इन टेरिटरी सेक्टर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, तो सी कम्युनिकेशन। 30 एंड लास्ट इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो, कौन सी चीज़ में है जो नहीं फ्लो होती है? कैपिटल पहला आई थिंक, तो देखते हैं कैपिटल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। ओके, गुप्ता जी टेक्निकल आपका वीडियो का स्वागत है।